ये कहानी है रामू गोलगप्पे वाले की, जो एक मजदूर है और मजदूरी कर कर अपना घर चलाता है। वो अपनी बीवी सरला और 2 बच्चे के साथ रहता है, गुड्डू और गुड़िया। अजी देखो, डब्बे में आटा खत्म हो गया है। आज तो खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही आटा है और ना ही सब्जी। क्या करूं? अरे भगवान, मैं क्या बताऊं। इस मजदूरी से तो मैं अपने बच्चे को 2 क्या 1 वक्त का खाना खिलाना मुश्किल होता है मेरे लिए। मेरे पास 50 रुपए हैं, देखता हूँ जो मिलता है लेके आता हूँ। सुनिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। क्या करें? खाना कैसे बनेगा? तुम एक काम करो, पास के जंगल से लकड़ियों का इंतजाम कर लो। मैं जब तक कुछ बनाने को ले आता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से ले आती हूँ। सुबह का वक्त था। वो दोनों ही बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गुड्डू और गुड़िया भी उठ जाते हैं। क्या हुआ माँ? पापा आप लोग परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं बस पास से लकड़ियां लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। गुड्डू अभी 12 साल का लड़का है, जबकि गुड़िया अभी 10 साल की बच्ची थी। दोनों ने 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के हालत की वजह से उनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। मैं घर आ गई। तुम लोगों ने मुंह हाथ धोए हैं? हाँ माँ, हम दोनों ने हाथ मुंह धो लिए हैं। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ये तो बस अभी का ही खाना हो पाएगा। शाम को क्या खिलाऊंगी बच्चे को? आज मजदूरी भी तो करने जाऊंगा। जो शाम को पैसे मिलेंगे उससे खाने का सामान ले आऊंगा। ठीक है, मुझे ये सब्जी आटा दो, खाना बना लूं। आप भी खाकर जाओ। सुनो भगवान, मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ, ऐसे कब तक चलेगा? इस मजदूरी से तो बस रोज का खाना ही आ पाता है, बाकी सब बिना पैसों के कैसे होगा? बच्चे को स्कूल भी भेजना है, कपड़े भी पुराने हो गए हैं, फट चुके हैं बच्चे के, वो भी लेने हैं। छत की मरम्मत करनी है, इस बार बारिश आई तो छत टपकने लगेगी। मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं जिससे कुछ अपना काम शुरू कर सकूं। मेरे पास माँ की दी चांदी की पायल है और सोने के झुमके हैं, मैं लेकर आती हूँ। आप इन गहनों को बेचकर कोई अपना काम शुरू कर दो। मैं बस अभी संदूक से गहने निकाल कर लाती हूँ। सरला अंदर से गहने लेने जाती है। इधर रामू इस सोच में है कि मेरी वजह से उसकी बीवी को अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं और मैं क्या काम शुरू कर सकता हूँ। रामू के दिमाग में ये सब चल ही रहा था, तभी सरला गहने लेकर आ जाती है। बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं कि अभी पापा उनके मजदूरी के लिए नहीं निकले और उनकी माँ गहने लेकर पापा को दे रही है। पापा आप अभी मजदूरी के लिए नहीं निकले, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें घर की हालत तो पता ही है। तुम्हारी माँ अपना काम शुरू करने को बोल रही है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं अभी। तुम्हारी माँ अपने गहने मुझे दे रही हैं, जिन्हें गिरवी रखकर मैं काम शुरू कर सकूं। कोई बात नहीं पापा, इसकी आपको जरूरत भी है। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मम्मी के गहने छुड़ा लेंगे। सही कहा गुड़िया तुमने। ये लो आप गहने, इसे ले जाओ और जो पैसे मिले उससे काम शुरू कर लो।
लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम शुरू करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं? पापा, आप गोलगप्पे का काम शुरू कर दीजिए। सभी को गोलगप्पे का खाना बहुत पसंद है और हम दोनों को भी, है ना गुड़िया? हाँ भैया, बहुत समय हो गया गोलगप्पे खाए भी नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ बच्चे, तुम सही बोल रहे हो। गोलगप्पे सभी को पसंद होते हैं। ये काम सही रहेगा। ठीक है, तुम सभी का सुझाव बहुत अच्छा है। ये काम सही रहेगा। मैं ये गहने लेकर सुनार के पास जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए, हम सब आपकी मदद करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। हाँ भगवान, तुम लोग ही मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करता। ठीक है, मैं जाता हूँ। सभी की आंखों में अलग ही चमक है। एक उम्मीद कि अब सब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक नई शुरुआत का उत्साह सभी की आंखों में झलक रहा है। रामू सुनार धनीराम के पास जाता है। धनीराम एक अच्छा व्यक्ति है जिसके मन में दूसरे के लिए हमदर्दी, करुणा है। राम राम धनीराम जी। अरे रामू, तुम्हारा इधर कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं आपको, मेरे हालत किसी से छिपे नहीं जी धनीराम। हाँ रामू, तुम्हारी फसल बारिश होने की वजह से खराब हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारे खेत बिक गया। उधारी का पैसा चुकाने के लिए जो तुमने फसल के लिए लिया था और बाद में मजदूरी शुरू कर दी, यही सुनने में आया है। आपने सही सुना है धनीराम। अब मैं मजदूरी करता हूं, लेकिन इसमें भी बहुत काम कमा पाता हूं। हाँ, मजदूरी में बहुत कम पैसा है। मैं ये गहने गिरवी रखने आया हूं। मुझे पैसे चाहिए। जब तक मैं पैसे चुका न दूं, आप ये गहने किसी को मत देना, संभल कर रखना। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ। ये लो 10,000 रुपए। आपको बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। अगली सुबह रामू पैसे लेकर बाजार से एक पुराना ठेला लेकर आता है। और साथ में गोलगप्पे बनाने का सामान जैसे सूजी, पुदीना, इमली आदि लेकर आता है। घर पर सभी मिलकर गोलगप्पे बनाते हैं। सरला आटा गूंथती है। बच्चे धनिया पुदीना साफ कर रहे हैं। रामू चाट का सामान तैयार कर रहा है। सभी के अंदर एक नई शुरुआत का उत्साह है। सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सामान सब तैयार हो जाता है। शाम का वक्त है। रामू ठेले को साफ कर अच्छे से सजाकर गोलगप्पे का सामान रखकर ठेले पर जाने के लिए तैयार है। अरे भगवान, मैं निकलता हूं बाजार के लिए। रुकिए, मैं पूजा कर लेती हूँ ठेले की। आज पहला दिन है। पहले दिन की शुरुआत अच्छी हो, इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, चलो मैं चलता हूं। बाजार में सभी की दुकानें लग चुकी हैं। चहल पहल शुरू हो चुकी है। बच्चों की आवाज, सब्जी बेचने वालों की आवाज बाजार में गूंज रही है। उधर रामू भी अपना ठेला लेकर पहुंच जाता है। अपनी ठेले के सामने हाथ जोड़कर अपने नए काम की शुरुआत करता है। लोगों को आवाज देकर बुलाता है। आइयो सभी, चटपटे गोलगप्पे ले लो। आओ आओ बच्चों। सबसे पहले एक बच्चा नंदू आता है जो अपनी माँ के साथ बाजार आया हुआ है। बोलता है, माँ वो देखो गोलगप्पे, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। काका, एक प्लेट गोलगप्पे देना। ठीक है, ये लो बेटा। अरे वाह, ये कितने स्वादिष्ट है। माँ, मजा आ गया खाकर। खट्टे मीठे चटपटे। माँ, आप भी एक बार खाकर देखो। हाँ, सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या मिलाया है इसमें भैया?
शुरुआत बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आना शुरू होते हैं और सभी गोलगप्पे खाकर तारीफ करते हुए जाते हैं। उस दिन उसकी पहले दिन की कमाई बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे उसके गोलगप्पे के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। लोग दूर से उसके गोलगप्पे खाने आते। उधर गांव के मुखिया मुनीम और कुछ लोग भी गोलगप्पे खाने पहुंचते हैं। अरे रामू, कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप सबकी कृपा और प्यार है। आपके लिए भी लगा दूं 1 प्लेट गोलगप्पे? हाँ रामू, हम सभी इधर गोलगप्पे ही खाना आए हो। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे गोलगप्पे की। जी अभी बनता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब पता चला तुम्हारे गोलगप्पे के इतने चर्चे कैसे हैं। वाह क्या बात है, गोलगप्पे का तो जवाब नहीं। अरे रामू, 2 प्लेट मेरे लिए भी पैक कर दो। हाँ रामू, मेरे घर के लिए 2 प्लेट पैक कर दो। सभी गोलगप्पे खाकर उसकी वाहवाही करते हैं। उस दिन उसके सब गोलगप्पे बिक जाते हैं। अब उसकी कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। घर पर भी सभी खुश थे। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। उसकी परेशानी मानो खत्म होने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। एक गंगाधर नाम का गोलगप्पे वाला था। बहुत सालों से गोलगप्पे बेच रहा था। अब उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते। ये देखकर वो रामू से बहुत ईर्ष्या करता। उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट नहीं होते थे। भाइयों, रामू का कुछ करना पड़ेगा। ये अभी का आया हुआ हमसे ज्यादा कमाता है। सारे ग्राहक इसी के पास आते हैं। ऐसा चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। हमें कोई साजिश तैयार करनी होगी इसके खिलाफ, ताकि ग्राहक हमारे पास आएं। हम अफवाह फैला देते हैं कि ये गंदा पानी इस्तेमाल करता है। हाँ ठीक है। भीकू बाजार में दवा की दुकान पर जाता है। वहां से एक दवा की बोतल लेता है। अगले दिन सुबह रामू अपनी दुकान पर काम कर रहा है। तभी वहां भीकू आया। रामू भाई, कैसा चल रहा है काम? भीकू भाई, सब सही चल रहा है काम। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रामू भाई, मैं जरा दूसरे गांव जा रहा हूँ, अपने मित्र के घर। आप एक काम करो, 5 पलटे गोलगप्पे पैक कर दो जल्दी से। ठीक है भीकू भाई, अभी करता हूँ। लीजिए भीकू भाई, आपके 5 प्लेट गोलगप्पे। हाँ हाँ, लाओ लाओ, यह लो पैसे। अभी तो मैंने दुकान खोली है, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। आप 50 रुपए छुट्टे दे दो। ओहो रामू भाई, मेरे पास भी नहीं है 500 के छुट्टे। आप एक काम करो, आप जल्दी से जाके गंगाधर भाई से छुट्टे ले आओ। मैं आपकी दुकान देख लेता हूँ। ठीक है भीकू भाई, मैं आता हूँ लेके छुट्टे पैसे। आप बस 5 मिनट रुको। हाँ, अब होंगे रामू के गोलगप्पे और भी स्वादिष्ट। अरे गंगाधर भाई, ये लो रामू भाई, 500 के छुट्टे रुपए। अरे वाह भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं छुट्टे लेने आया हूँ? अरे भाई, वो क्या है ना, मैं भी गोलगप्पे बेचता हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह सुबह छुट्टे पैसों की कितनी जरूरत पड़ती है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। ये लो भीकू भाई, आपके छुट्टे पैसे। भाई चलो, मैं भी चलता हूँ। तभी देखते हैं गांव के एक घर में अचानक एक बच्चा मुन्ना बीमार होता है। उसकी माँ उससे बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या खाया तुमने जो तुम्हारे पेट में दर्द है? अब पता नहीं माँ, बहुत दर्द हो रहा है।
चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। क्या हुआ मुन्नू बेटा? देखिए ना डॉक्टर साहब, आज ये पेट दर्द बोल रहा है, बहुत रो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया जिससे इसके पेट में दर्द हो। देखिए क्या हुआ है इसे। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। लगता है इसने कुछ तो गलत खाया है, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं इसको दवाई दे देता हूँ, आराम मिल जाएगा इसे। ठीक। डॉक्टर के पास और भी लोग आने शुरू हो जाते हैं। सुनहरी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर चली जाती है और रास्ते भर यही सोचती है कि अचानक इसके पेट में दर्द हुआ कैसे। मैंने तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया। अरे भगवान, पता नहीं गांव को किसकी नजर लगी है, आज हर किसी के पेट में दर्द है। हाँ, सही बोल रहे हैं। सुनहरी भी अपने बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और भी गांव के बच्चे पेट दर्द से रो रहे थे। तभी पता चला मुझे। आपको पंचायत लगानी चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए कि बात क्या है जो हर कोई परेशान है इस पेट के दर्द से। सही कह रही हो तुम, मैं आज ही पंचायत के लिए सभी को बताता हूँ। मुखिया पंचायत के लिए सभी गांव के लोगों को सूचित करता है। शाम को सभी पेड़ के नीचे पंचायत के लिए एकत्रित होते हैं। सभी गांव वाले आ चुके हैं। उधर मुखिया जी बोलते हैं, अगर सभी आ चुके हैं तो क्या पंचायत शुरू की जा सकती है? जी मुखिया जी, सभी गांव वाले आ चुके हैं, पंचायत शुरू की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज गांव में पेट दर्द और पेट की परेशानी से हर घर में कोई न कोई बीमार है। इसी परेशानी के मद्देनजर रखते हुए इस पंचायत को बिठाई गई है। इस बीमारी की वजह क्या है? सही कहा आपने मुखिया जी, आज बच्चे और बड़े सभी बीमार हैं। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। आगे कोई बड़ी परेशानी बने, इससे अच्छा इसे शुरू होते ही समाप्त कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सही बोल रहे हैं। इस पेट दर्द की बीमारी का पता लगाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं इसका पता लगाता हूँ। तब तक मेरा अनुरोध है, अपने खान पान का सभी ध्यान रखें। आप क्या खाते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। सरपंच जी, मुझे कुछ मालूम चला है इस बीमारी के बारे में। बताओ, क्या पता चला है तुम्हें? यही कि रामू के गोलगप्पे खाकर सभी बीमार पड़ रहे हैं। जी सरपंच जी, मैंने भी यही सुना है। क्या बोल रहे हो तुम? हम सच बोल रहे हैं, ये सब रामू के गोलगप्पों की वजह से है। गांव वाले ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी जानते थे कि रामू ईमानदार और मेहनती है, लेकिन वो लगातार ये अफवाह भी सुन रहे थे और गांव वाले बीमार भी पड़ रहे थे। सभी को अब रामू के ऊपर शक होने लगता है। ठीक, हम इसका पता लगाते हैं। तब तक कोई भी रामू के गोलगप्पे नहीं खाएगा। उधर जब रामू को इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों के नीचे मानो जमीन ही निकल गई हो। वो बहुत दुखी और परेशान होता है। उसके घर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सब घर पर परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिर मैंने कर दिखाया, उस रामू को घर पर बैठा ही दिया। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, उसको ये नहीं पता गंगाधर के सामने आज तक ना कोई टिक पाया है और ना टिक पाएगा। ये रामू की इस खेत की मूली है। हाँ, सही कहा मालिक, इस गांव में एक ही गोलगप्पे वाला टिक सकता और वो आप। हाँ मालिक, उन गांव वालों को और रामू को क्या पता, ये सब हमने किया है। हम लोगों ने ही उसके गोलगप्पे के पानी में दवाई मिला दी पेट खराब करने की, और फिर ये अफवाह भी उड़ाई कि रामू के गोलगप्पे मिलावटी हैं। चल बेटा, जल्दी से घर। ये सब तेरे पापा को बताना पड़ेगा। ये सब इन तीनों का किया हुआ है। उधर उस भोले और निर्दोष रामू पर इल्जाम लगा दिया गया।
ये तीनों हम दोनों को देख लें इससे पहले चल जल्दी से, ये तीनों बहुत खतरनाक है। वो दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। घर पहुंचते हैं। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बताओ। मैं और आपका बेटा बाजार से आ रहे तो हमने सुना कि गंगाधर और उसके साथियों ने ही रामू को बदनाम करवाया है। उसने ही अपने साथी से रामू के गोलगप्पे के पानी में दवा मिलवाई थी, जिसे खाकर सभी लोग बीमार हुए, जिससे उसका नाम बदनाम हो और उसका काम बंद हो जाए। इन तीनों को मजा चखना पड़ेगा। कल ही पंचायत में भंडा फोड़ना पड़ेगा। ये तीनों इस गांव के लिए बहुत खतरनाक है। अपनी जलन में ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं कल ही पंचायत बुलाता हूं और गंगाधर और रामू के पूरे परिवार को। मुखिया एक आदमी को रामू के घर भेजता है कि कल पंचायत में आना है। अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है जो मुझे कल अचानक पंचायत बुलाया है? सभी आ चुके हैं, तो क्या पंचायत शुरू की जाए? जी मुखिया जी, सभी गांव वाले आ चुके हैं, पंचायत शुरू की जाए। कल मुझे अपने सूचकों से पता चला है कि जो कल पेट दर्द की बीमारी फैली है वो रामू की वजह से नहीं है, बल्कि उसको फैलाने में किसी और का हाथ था। सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये सब सुनकर सभी आपस में कौन है ये, कौन हो सकता है, ये रामू ही तो नहीं। उधर गंगाधर ये सब सुनकर खुश हो रहा होता है। कौन है इन सब के पीछे? अगर मैं सीधे नाम बताऊंगा तो गुनहगार कबूल नहीं करेगा अपनी गलती। हाँ हाँ, दिखाओ, पता तो चले कौन है। नरेन, सबूत लेकर आयो। ये देखिए, ये है बोतल जिसमें है दवाई। ये दवाई वो है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस दवाई को रामू के गोलगप्पे में मिलाया था। ये दवाई किसी ने जानबूझकर रामू के गोलगप्पे में डाली है, जलन की वजह से, ताकि रामू के गोलगप्पे कोई न खाए। भले ही गांव वाले उससे बीमार पड़े या मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है इन सब के पीछे? भांडा फूटता देख गंगाधर और उसके साथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। ये और कोई नहीं, ये जलनखोर गंगाधर और उसके ये दो साथी भीकू और ठेचा, जो मासूम और निर्दोष रामू को फंसाकर अकेले इस गांव में गोलगप्पे बेचकर अमीर होने का सपना देख रहा है। बाकी किसी को कमाने का कोई हक नहीं इस लोगों की नजरों में। हमें माफ कर दीजिए, हमने ईर्ष्या के चलते ये सब किया। माफी हमसे नहीं, रामू और उसके परिवार से मांगो, और उन लोगों से जो तुम्हारी वजह से बीमार हुए। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और मैं गांव वाले से भी माफी मांगता हूं। मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। आगे जीवन में कभी ऐसे कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी गलती माफी योग्य नहीं है। तुमने किसी की भी जान की परवाह नहीं की। कोई मर सकता था तुम्हारी इस गलती की वजह से। तुम्हें तो गांव से निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे और मेरे साथियों को माफ कर दो। हाँ मुखिया जी, हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। मुखिया जी, इनको अपनी गलती का पछतावा है, इन्हें आप माफ कर दो, आखिरी बार मौका दे दो। मुझे पता है बिना काम के जिंदगी नहीं जी जा सकती। जब खाने के लिए कुछ ना हो, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। देख लो, जिसका तुम बुरा करना चाहते हो
वो ही तुम्हें माफ करने को बोल रहा है। इसका कितना बड़ा दिल है। इसके मन में सभी के लिए दया है। पैसे की कमी से इसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया और ना ही किसी की तरक्की से जला। जो ऐसा इंसान हो उसे गांव से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। मुझे माफ कर दो रामू और सभी गांव वाले। हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना कभी जीवन में गलत काम मत करना, और ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, वरना तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए और पुलिस को दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माफ करने के लिए। उसके बाद रामू फिर से अपना ठेला लगाना शुरू कर देता है और जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करता है। अपनी बीवी के गहने भी छुड़वा लेता है। उधर गंगाधर और उसके साथी भी अपनी गलती का पछतावा करते हैं और गलत रास्ता छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना रखना और गलत कार्य करना नहीं चाहिए। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर पड़ता है।